बड़े उलमा से मुफ्ती इफ्तिखार साहब हो या मकसूद इमरान साहब हो या अमीर शरीयत हो, ऐसे हालातों को आप थोड़ा गौर व तवज्जो किया जाए कि आज एक मस्जिद के हमारे इमाम साहब को हो या उनको जो दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आवाज़ उठाकर इसके ऊपर मुसलसल एक मोहल्ले का नौजवान अब खामोश बैठने का नहीं है। अब तक कमेटियों के ऊपर था, अगर उल्मा के ऊपर आगा कोई नौजवान खामोश बैठता नहीं। उसके साथ साथ हमारे मोहल्ले के भी इंशाल्लाह पूरे जने करते इंशाल्लाह, खामोश बैठने वाले नहीं इंशाल्लाह। मैं मस्जिद के अंदर खड़को बोल रहा हूँ, मुफ्ती साहब के वास्ते सर कटाने के वास्ते 24/7 रेडी हम। तो ये जो भी कर को ही शरारत है, ये वीडियो फैलाना, ये सब करना, उनको होशियार रह जाओ। वही बताइए, नील संदर की मसाजिद में जो है जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसल्ले पे खड़कर जो इमामत करते थे, नमाज पढ़ाते थे, ऐसे हमें उलमा के पीछे नमाज पढ़ती। तो मैं सारे मुल्क के मुसलमानों से, मैं भी एक मुसलमान, सारे मुल्क के हमारे अवाम उन्नास से भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि हमें उलमा की इज्जत करें। उलमा के ऊपर और मौज़न का बहुत बड़ा मकाम दिया है अल्लाह तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कल क़यामत के दिन हम सब नंगे खड़ेंगे तो मौज़न सब कपड़ों के साथ हशर के मैदान में खड़े रहेंगे, उनको अर्श का साया नसीब होगा। उनका आज जो मकाम दुनिया में, क्या आखिरत में भी बहुत बड़ा है। जो लोग भी उलमा के ऊपर गुलामी यानी कि गुलाम समझकर उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, चाहे कोई भी हो, या इमाम साहब के ऊपर हो या उलमा के ऊपर हो या मौज़नों के ऊपर हो, वो अल्लाह के डर से, अल्लाह के अजाब आने से का इंतज़ार मत करिए। अल्लाह का अजाब आएगा तो बहुत ख़तरनाक आएगा, तो दुनिया में भी आएगा, आखिरत में भी आएगा। दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे। और इंशाअल्लाह अगर ये शहर में नहीं, ये सारे मुल्क के अंदर, सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कहीं भी अगर उलमा को बदनाम किया जाएगा, उलमा के ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम लोग सामने रहेंगे। कौन आए या ना आए, कहीं भी हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमारी एक एडवोकेट्स की एक मुसलसल टीम है, वो काम करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये मैं आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम बड़े उलमा से, मुफ्ती इफ्तिखार साहब हो या मकसूद इमरान साहब हो या अमीर शरीयत हो, ऐसे हालातों को आप थोड़ा गौर व तवज्जो किया जाए कि आज एक मस्जिद के हमारे इमाम साहब को हो या उनको जो दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आवाज़ उठाकर इसके ऊपर मुसलसल एक हमारे वक्फ बोर्ड के हमारे ज़मीर अहमद खान साहब से आप बात करें कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या उनके वक्फ बोर्ड के जो वर्कर्स हैं, अगर ऐसी गुस्ताखी करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप बात करें, इसके लिए मशवरा करें, उनको बुलाकर इत्तला कर एक रूल्स जारी करें। और इंशाअल्लाह कोई भी नौजवान हो, कोई भी हो, उलमा के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपको मैं ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो कौसर नयाज हैं, उनको मैं ये एक इत्तला देना चाहता हूँ कि आगे कोई भी उलमा, उनके सीने के अंदर दिल होता है, अंबिया के वारिस हैं, आप उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह का इल्म रखने वाले, कुरान को सीने में छपाने वाले बहुत मुक़द्दस है, उनके पीछे हमें नमाज पढ़ने वाले बहुत मुक़द्दस है। उन्होंने हमें अल्लाह की पहचान कराई, हदीसों की पहचान करी। कल क़यामत के दिन हम उलमा से अल्लाह ताला पूछेगा कि किसको चाहे उनको सिफारिश करो। तो आप अगर उलमा की इज्जत करेंगे तो ठीक है, कल आप मरेंगे तो जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले भी उलमा है। तो आप, मैं जो बोलना चाहता हूँ समझ जाइए, चाहे आपका ओहदा MBA हो या डिग्री हो, चाहे मैं खुद हो, चाहे इस मुल्क के चाहे जस्टिस कोई क्यों ना हो,
तो उलमा की इज्जत वो भी करते हैं, बिना उलमा की कदर किए कोई फैसला वो भी नहीं करते। आप कोई खेत के मूली नहीं है, बिना उलमा के बिना मशवरा करे इमाम साहब को तुम इतना कम करो बयान, इतना बड़ा करो बोल के उलमा की इज्जत करे। अगर नहीं करेंगे तो हमें जमीर भाई से आजिजाना गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को हटाए और उनको तालीम दे। ये जो वीडियो जो मौलाना की हजरत की जो वायरल कर रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सारी टीम और भी बहुत सारे नील संदर के नौजवान ये चाह रहे थे कि जो भी वीडियो वायरल कर को हजरत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस डालो और कार्रवाई करो, और जो भी कर रही है उनके भी बहुत कुछ गलतियां हैं, ये सब सामने लो बोल को। तो ये अच्छा नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेइज्जती करे और दूसरा मुसलमान उसकी गलत पट्टी पकड़कर उसकी कमजोरियां लेकर स्टेशन को जाए और दोनों मुसलमानों के बीच में एक गैर मुसलमान हमारे फैसले करे। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे उलमा की इज्जत करें। अननेसेसरी गलत अफवाह फैलाकर अवाम को गलत फैमिली में डालकर लड़ाई फसाद करने से बेहतर है चार बड़े मिलकर मुसलियान को मिलकर इसके बारे में मशवरा करो। ये वीडियो फैलाकर इमाम साहब को बदनाम करने से या कुछ गलत मैसेज पहुंचाने से कुछ फायदा नहीं होगा, फसाद बढ़ेगी। ये फसाद को आग लगाने के लिए दूसरी जगह जाके फैसला करने से बेहतर है इसको खड़ाया जाए। बहुत से कमजोर है गया तुम्हारे भी ही, तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह का वास्ता देता हूं कि हमारे उलमा को हमें खुद बदनाम करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलकर बहतान लगाकर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी पकड़ होगी, आखिरत में भी पकड़ होगी। बताइए, मक्का मस्जिद के इस जुम्मा के दिन जो है चंद वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें इमाम साहब को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो इसके बारे में आप नौजवान कमेटी क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मोहल्ला नील संदर के मक्का मस्जिद के मुसल्लियाँ देखे, अल्लाह के घर की बहुत ज़्यादा बेहरमती हुई। इस वजह से जो है मक्का मस्जिद के जो नौजवान थे उस वक्त मौजूद, वो हजरात जो है अपने आप को मैन पावर से जो हजरात लड़े वगैरह जो करे थे, कई लोग जो है बहुत गुस्से से आए थे। उस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था। हमारे माशाल्लाह पूरे नौजवान मिलकर उनको बहुत ठंडा करने की कोशिश करे। उसके साथ साथ चंद गलतियाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से इतना बड़ा हंगामा होगा, उस वास्ते जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम भी काम कर लगा है, उसके साथ साथ लॉयर की टीम भी काम कर लगा है, और हमारे मोहल्ले के और हमारे बेंगलुरु के सारे उलमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से तकरीबन हमें 12 से 13 कॉल आए हैं उलमा से कि हमारा ताउन पूरा तुम्हारे साथ है। कई बोले तो आप लोग बेहतर जानते, छोटा बड़ा वीडियो लेको एडिट कर को इसमें बहुत गंदे अंदाज से कुछ अलग अल्फाज दिखा जा रहा है। पहले जो समझा रहे मौलाना हमारे मुफ्ती साहब, हमारे अगर से हमारे मुफ्ती साहब को आया तुम्हें जान लो, पूछ लियो मोहल्ले में उनके तरफ से, हमारे मुफ्ती साहब की तरफ से कितने खैर के काम हो रही को। मसलन एग्जाम्पल हमें पूरा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोहबत से जो है बहुत सारी रिफाई काम हो रही है। उनको जो है आज वीडियो एडिट करा को कौन की शैताना, अल्लाह उनको माफ करो, अल्लाह उनको हिदायत दियो। अगर अल्लाह उनके हिदायत, अल्लाह उनके इसमें नसीब में हिदायत नहीं कर, अल्लाह उनको बर्बाद कर दे। अगर उलमा को ये जमाना नहीं छोड़ रहा है तो किसे छोड़ता? उलमा जो अगर उस वक्त अल्लाह हजरत को नहीं रखता तो उस वक्त बहुत बड़ा हंगामा होने का था, एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। हजरत जो है पूरे मोहल्ले को कंट्रोल करे, नौजवानों को कंट्रोल कर को। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम हजरत जो है नौजवानों को देखो ही, उस वक्त हजरत पूरे माहौल को संभाले। उसके साथ साथ जो है अगर उस वक्त कोई बड़ा हादिसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार? हमें जो है हमारे अखलाक से, अखलाकी तौर से मजमे को जोड़ने की कोशिश करे तो आज उनको कमेटियां का नाम लिखो, हमारे हजरत को सेल्फ एजेंडा और बुलाल को बदनाम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह गूंज कर को बोल रही, इंशाअल्लाह ये चीज को हमें खामोश बैठने लेनी। लीगल जो है हमारी पूरी टीम जो है तकरीबन हमें 150 नौजवान ही मक्का मस्जिद के आसपास से और पूरे मोहल्ले के नौजवान हमने फोन कर रही, हमें भी तुम्हारा साथ देते रहो। और सारे कमेटियां वाले जिम्मेदार जो है उसके साथ साथ मोहल्ले के जिम्मेदार हमारा साथ देते बोल रही। उस वास्ते हम बड़ा लंबा चौड़ा नहीं कर रही, हमारी लीगल टीम है इंशाल्लाह उसका काम करती। उसके साथ साथ जो है इसके ये खामोश बैठने का इसका हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाती इंशाल्लाह। मसला शुरू हुआ किस वजह से? ये पहले भी वीडियोस देखे आपके चैनल से भी, दूसरे चैनल से भी, हमारे खतीजतुल कुबरा में जो है चंद नौजवानों में मसाइल पैदा हो जाको हमारी अकबरी मस्जिद को आया। अकबरी मस्जिद में ऐसा फैसला कर को उन्होंने क्या करने में, एक टीम को गलत दिखने में उन्होंने कोटा कचहरी जने में यहाँ से फसाद ये शुरू हुआ। सो अकबरी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अब अमन हो गए। बहुत सारे लड़ाइयाँ होने के बाद
वहाँ भी बहुत सारा अल्लाह की बेहरमती बहुत ज्यादा है। अब जो है इलेक्शन होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहल्ला चाहता था वैसी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बैठी। अब जो है यहाँ 4 महीने से यहाँ मक्का मस्जिद में भी इलेक्शन कराओ, हमना जरूरत नहीं है। अगर इलेक्शन की आड़ में जो मुनाफिकत, जो शरारत, अगर ऐसे चीजें पैदा करेंगे, मोहल्ले का नौजवान अब खामोश बैठने का नहीं है। अब तक कमेटियों के ऊपर था, अगर उल्मा के ऊपर आगा कोई नौजवान खामोश बैठता नहीं। उसके साथ साथ हमारे मोहल्ले के भी इंशाल्लाह पूरे जने करते इंशाल्लाह, खामोश बैठने वाले नहीं इंशाल्लाह। तो क्या कहना चाहती है मैसेज जो लोग इस तरीके का जो हाल कर रहे हैं मसाजिद का, जो ये वीडियो देख रही है, खास हमारे मोहल्ले के लिए दुआ करो। हम लोग जो है बहुत परेशान है, इलेक्शन के हालात ले लो, इलेक्शन के नाम पर जो है हमारे मोहल्ले को बदनाम किया जा रहा है। हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखते रहेंगे, इज्तिमात में नील संदर की बहुत ज्यादा खिदमत है मस्जिदों में, और उसके साथ साथ मदनी दस्तरखान की आप बेहतर जानते हैं मदनी दस्तरखान के कितना रिफाई काम हो रहा है। इमदाद गुरबा बैतुल माल तकरीबन 11-12 साल से हमें नौजवान खिदमत कर ले, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए महीने को मुसलसल गरीबों में, बेवायों में, यतीमों में काम किया जाता है। आज उनको जुगूंस करके बोल डाले, शायद किसे वक्त मालूम नहीं। उस वास्ते जो हमें शर पसंद लोगों को जो है, या तो तुम्हें अच्छा होने दियो, नहीं तो खुद अच्छा करने की कोशिश करो। खुदा के वास्ते मोहल्ले में शर पहलवानों को, खुदा का वास्ता तुम ना अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे मोहल्ले में अमन पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहल्ले वाले क्या कहना चाहती हैं? हमारे सारे मोहल्ले से गुजारिश है कि अब जो है, अब तक कमेटियां में था, अब जो है हमारे उलमा को भी ब्लेम कर रही, साजिशां कर रही। आप बेहतर जानती मुफ्ती जहीर साहब जो है कितना बेहतर, उन्होंने नौजवान में कितना बेहतर काम कर को ही, उसके साथ साथ कितने इदारे उनसे जुड़ को मशवरे कर को, सारे बड़े बड़े कमेटियां उनको जो है उनसे मशवरा करती है। उसके साथ साथ सारे तबके के लोग जो है हजरत से मुतासिर है, हजरत के काम से मसाजिदों को जोड़ा जाता है। इस मस्जिद से हजरत के तुफैल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रिफाई काम हो रही। दुआ करो इस मोहल्ले में अमन हंदे, कम अज कम उल्मा को तो कम अज कम बख्शिश दे। दुआ करो सारा मोहल्ला, घर के मस्तूरात से भी गुजारिश करते हो कि दुआ करें इंशाल्लाह हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द अमन पैदा हो जाए, शर से हिफाजत करें। ये जुम्मा के दिन जो मसला हुआ था उसके ऊपर आप भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा के दिन जो मस्जिद में फसाद हुई थी एक एडमिनिस्ट्रेटर के वास्ते, हमारी मक्का मस्जिद जो नीलसंद्रा बाजार स्ट्रीट में है, हिस्ट्री में पहली बार मस्जिद की बेहुरमती हुई। हिस्ट्री में पहली बार मक्का मस्जिद की बेहुरमती हुई कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के वास्ते हमें, और इसका जो वीडियो बना को मुफ्ती साहब का जो शेयर कर रही मुफ्ती जहीर अहमद कासमी दामन बरकातहू के लिए, मैं मस्जिद के अंदर खड़ को बोल रहा हूँ, मुफ्ती साहब के वास्ते सर कटाने के वास्ते 24/7 रेडी हम। तो ये जो भी कर को ही शरारत है, ये वीडियो फैलाना, ये सब करना, उनको होशियार रह जाओ कि मुफ्ती साहब को बीच में लाना को जो भी कर रही। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के वास्ते, कई को तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर के वास्ते आवाज नहीं उठा रही, उन्हें कितने गलतियां कर तुमने मालूम क्या नहीं मालूम, तो कई को तुम्हें मुफ्ती साहब को घसीट रही, इसमें CMM को घसीट रही, बैतुल माल को घसीट रही, यहाँ के मोहल्ले के नौजवानों को घसीट रही। ये सब छोड़ डालो भी, कौन तो भी रन दे। तुम्हें एक बात याद रख लियो, 24/7 में मस्जिद के अंदर खड़को बोल रहा हूँ, मुफ्ती साहब के वास्ते गर्दन कटाने के वास्ते एनी टाइम रेडी हमें। तो मैं आजिजानी गुजारिश से सबसे बोलता हूँ कि ये सब छोड़ डालो, अमन के वास्ते तुम्हें सब अपना मुनील संदर के मोहल्ले वाले साथ दियो। इंशाल्लाह जो भी ये काम कर को ही उनको हमें सबक सिखाती इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।